बिहार में एक पागल लड़की रहती है, नाम नहीं लूंगा, आप खुद समझे, जिसको मैथिली ठाकुर से दिक्कत है, जिसको योगी बाबा से दिक्कत है, जिसको इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिक्कत है, जो एक शिक्षक की पत्नी है। वो ये कहती है कि जब राहुल गांधी के मां को मोदी जी ने गाली दिया था, जब उनको 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था, जब दुधारू गाय कहा था, तब उनके आंख में आंसू नहीं आए। आज अपनी माँ पे बात आई तो उनको गाली लग रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आदरणीय देवी जी, मोदी जी की माँ राजनीति में कभी नहीं रही, जबकि आपके चहेते राहुल बाबा की माँ आज भी राजनीति में सक्रिय है, और राजनीति में है तो आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। मोदी की माँ राजनीति में नहीं है, तो ये आधे अधूरे ज्ञान लेकर अपना ज्ञान कहीं भी फेंकने मत लगिए। फैक्ट से बात कीजिए, फैक्ट पे बात कीजिए। और सोनिया गांधी इस देश की सुपर पीएम थी। जब मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे तो सोनिया गांधी सुपर पीएम थी। उनका लौंडा पीएम के ऊपर था। जब पीएम के द्वारा लाया गया बिल, ऑन कैमरा मीडिया के सामने वो लौंडा फाड़ देता था, और सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह कुछ नहीं कहते थे। कहीं भी प्रधानमंत्री की मीटिंग होती थी तो वहां सोनिया गांधी को ऊंची कुर्सी दी जाती थी। ऐसा लगता था कि मनमोहन जी कठपुतली हैं। तो अपने ज्ञान को बढ़ाइए, या तो अपने चश्मे का नंबर बदलवाइए, ये आपके हित में रहेगा। जब ज्ञान ना हो तो ज्ञान ना झाड़ा करें। और आप राजनीति करना चाहते हैं तो आप मोदी को गाली दीजिए, बीजेपी को गाली दीजिए, या किसी भी सत्ता पक्ष विपक्ष किसी को भी गाली दीजिए, लेकिन उस इंसान को इस मैटर से दूर रखिए। चाहे वो आपके परिवार का हो, चाहे मोदी के परिवार का हो, चाहे कांग्रेस के परिवार का हो, चाहे आरजेडी के परिवार का हो, चाहे सपा के परिवार का हो। यदि वो राजनीति में नहीं है तो उसको राजनीति का शिकार बनाना कहीं से भी उचित नहीं है। तो ये तबला लेके और अलूल जलूल गाने लिख के अपने आप को कुल समझने की भूल ना कीजिए। फैक्ट पे बात कीजिए ताकि देश की जनता आपको अच्छे से सुने। बात मोदी के मां की गाली की नहीं है, बात इस देश के सम्मान की है। वो खाली मोदी नहीं है, वो इस देश का प्रधानमंत्री है। यदि वो खाली मोदी होता तो आप उसे कुछ भी कहते, लेकिन प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है, और उस गरिमा को बनाए रखना हर एक देशवासी का फर्ज होता है। लेकिन आपके बयान, आपकी कविताएं, आपके गाने पाकिस्तान में पॉपुलर होते हैं, क्योंकि भारत में उसको सुनने वाला नहीं है। भारत के अंदर बहुत कम लोग हैं जो आपके गानों को सुनते हैं और आपको के गाने पर कुछ रिएक्ट करते हैं। लेकिन जब आपने ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल उठाया तब आप पाकिस्तान में बहुत चली थी। जब भी आप कोई भी देश विरोध बात करती हैं तब आपका नाम पाकिस्तान के बड़े पन्नों पर छपता है, वहां के अखबारों की सुर्खियों में आपका नाम होता है। तो जिस देश में रहते हैं उस देश का गुणगान करना हर एक भारतीय का कर्तव्य है, और ऐसी चीजें ना बनाए कि आपका गुणगान पाकिस्तान करे और फिर आप यहाँ कहें कि नहीं हम देशभक्त हैं, हमारा परिवार देशभक्तों का रहा है, हमारे परिवार के लोग सेना में रहे हैं। परिवार के लोग सेना में रहे हों उससे किसी इंसान की बुद्धि विकसित नहीं होती। कहने को तो आपके राहुल जी भी उसी खानदान से आते हैं जहां 3 प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनकी भी बुद्धि ढेले भर की है ना, उनकी भी बुद्धि विकसित नहीं हुई। तो परिवार के लोग सेना में होना और अपने अंदर देशभक्ति की भावना होना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो
अपना ज्ञान, यदि ज्ञान नहीं है तो पूरा ज्ञान लेके बैठिए, दोनों पक्षों की बातें करें, एक पक्ष की बात ना करें। जय हिंद।